अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? शुक्र अल्लाह। कि आप जानते हैं मोदी जापान गया और वहाँ जाके ऑलमोस्ट 30 कंपनी के सीईओ से मिला और उनको इंसिस्ट किया कि आप इंडिया आके इन्वेस्टमेंट करें। आपका इस बारे में क्या राय है? देखिए जी, वो अपने मुल्क के हवाले से बहुत अच्छा जा रहा है, ठीक है। हालांकि वो रिजिड है, लेकिन फिर भी वो देखता है अपने मुल्क की इकोनॉमी को देखता है। वो रशिया भी गया है, पहले उनके साथ एग्रीमेंट करके आया पेट्रोल के हवाले से, और अपने पॉपुलेशन को वो उन्होंने सस्ता पेट्रोल दिया है, 10 रुपये उन्होंने कम किया है। अब वो जापान गया है, वहाँ पे कंपनियों के साथ ये एग्रीमेंट करके है कि आप हमारे मुल्क में आएँ, यहाँ पे आके आप इंडस्ट्री को प्रमोट करें। जारी बात है, एक उसका अच्छा ख्याल है कि तो जारी बात है इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इंडिया को फ़ायदा होगा। इससे किस चीज़ से फ़ायदा होगा? देखिए ना, वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। असल में मोदी ये चाह रहा है कि उनका सारे मुल्क में यानी चाइना में ज़्यादा उसकी सोच चाइना में है कि चाइना में और बाहर के मुल्कों में यानी कि इंडिया का माल सप्लाई हो वहाँ पर, इसके बारे में, और इससे कि उनको फ़ायदा होगा। ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में मेड इन चाइना चाह रहा है, इंडिया चाह रहा है कि मैं पूरी दुनिया में मेड इन इंडिया चलाऊँ, तो क्या इस मामले में इंडिया चाइना को टक्कर दे सकता है? टक्कर तो नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी अगर कोशिश करें तो काफ़ी हद तक वो मुकाबला कर सकते हैं। आप जानते हैं नरेंद्र मोदी जापान में गया और वहाँ जाके ऑलमोस्ट 30 कंपनी के सीईओ से मिला और उनको इंसिस्ट किया कि आप इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करें। आपके इस बारे में क्या राय? देखें, इंडिया हमसे बहुत बड़ा मुल्क है, मगर हमसे ज़्यादा हौसला नहीं है। वो इसलिए कर रहा है कि वो अपना ब्रांड पेश कर रहा है। जैसे चाइना है, चाइना ने पूरी दुनिया में अपना ब्रांड पेश किया है, सारी दुनिया ने उसे अप्रिशिएट किया है। ऐसे इंडिया भी चाह रहा है। हम ये चाहते हैं कि हमारे पास आएँ लोग, क्यों कि हम मुनाफिकीन हैं। जब तक हमसे मुनाफिकत दूर हो जाएगी, हम दुनिया के सबसे बड़े मुल्क हैं। वो अपनी मार्केटिंग कर रहा है। हमारे सियासतदानों को, हमारे जो लोग हैं, उन्हें चाहिए कि अपने मुल्क की पहचान बताएं, हम उससे सपोर्ट करें। चाहे वो जूती गाड़ने वाला है, चाहे कुछ करने वाला है, हम उससे सपोर्ट नहीं करते। यहाँ पे सिर्फ सपोर्ट की कमी है और इंसानियत की कमी है, एहसास की कमी है, ठीक है। और हमारी पॉपुलेशन को उसमें काम करने के लिए मौका दें, ठीक है, जिससे उनकी इकोनॉमी भी अच्छी होगी, उनकी लेबर को भी काम करने का मौका मिलेगा, ठीक है। उनकी पॉपुलेशन जो है वो खुशहाल होगी। एजुकेशन के हवाले से वो हमसे बहुत आगे हैं, आईटी के हवाले से वो बहुत आगे हैं, ठीक है। हम जो है आपस के लड़ाई झगड़ों की वजह से, पॉलिटिकल इशू की वजह से बहुत पीछे रह गए हैं, अपनी लड़ाई झगड़े को ही ख़त्म नहीं करते, ठीक है। हम अपनी पॉपुलेशन का ज़रा भी ख्याल नहीं करते, हम सिर्फ अपनी लड़ाई झगड़ों में हैं, ठीक है जी। हम एग्रीमेंट करके आते हैं, पैसे मांग के ले आते हैं, सिर्फ दूसरे मुल्क की इंडस्ट्री को हम ये नहीं कहते कि आप आएँ यहाँ पे इंडस्ट्री को प्रमोट करें, इंडस्ट्री लगाएं, जिससे हमारी लेबर को जो है वो फ़ायदा होगा, हमारे मुल्क को फ़ायदा होगा। हम सिर्फ भीख मांगने पे लगे हुए हैं। जो भी हमारा लीडर आता है वो भीख मांगने पे ही जो है ना वो ज़्यादा तवज्जो देता है, कर्ज़ा लेने को तवज्जो देता है, ठीक है। कर्ज़े तो बढ़ते ही जाने हैं, फिर एग्रीमेंट करते हैं ये डॉलर्स में। डॉलर जो है वो जब भी ऊपर जाता है, कर्ज़ा खुद ब खुद ही बढ़ता चला जाता है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया से काफ़ी पीछे है, पाकिस्तान को इंडिया से सीखना चाहिए? बिल्कुल सीखना चाहिए जी। जो भी तरक्की कर रहा हो उसको वो ये नहीं देखना चाहिए कि वो दुश्मन मुल्क है या कौन है। हमें ये देखना चाहिए कि जो प्रोग्रेस कर रहे हैं कंट्रीज़, ठीक है, वो हमारा लेबर कंट्री है, ठीक है, हमारे साथ आज़ाद हुआ है, उनकी वो पॉपुलेशन भी हमसे डबल है, बल्कि 3 गुना है, ठीक है। लेकिन एजुकेशन उनकी बहुत अच्छी है, ठीक है। वो अपनी इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन को भी संभाल रहे हैं, ठीक है। हमारी थोड़ी पॉपुलेशन के बावजूद भी हम उनसे बहुत पीछे रह गए हैं, हम उनसे हर हवाले से पीछे रह गए हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं पूरी दुनिया में अपना ब्रांड चलाना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में इंडिया ऑल ओवर मेड इन इंडिया हो, तो ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में मेड इन चाइना चाह रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया चाइना को टक्कर दे पाएगा? भाईजान देंगे। वो आईटी में हमसे, वो आईटी में चाइना से भी आगे हैं, ठीक है। पूरी दुनिया में उनके जो आईटी के बंदे हैं वो काम कर रहे हैं, और तकरीबन बड़ी बड़ी कंपनियों में उनके आईटी के बंदे भी हैं, और लेबर के हवाले से भी तकरीबन तमाम दुनिया में लेबर भी उनकी ही, इंडिया की ही ज़्यादा जो है ना वो उनको प्रमोट मिलता है, क्योंकि वो कम लेबर पे भी काम करते हैं, ठीक है। वो लड़ते भी नहीं हैं इतना, ठीक है। ये सारे फैक्टर को देखते हुए जो है ना इंडिया अगर, और हमें भी ये कोशिश करनी चाहिए, वो देखें ना प्रमोट वो कर रहा है कि जी हमारे मुल्क की चीज़ जो है वो ब्रांड बने पूरी दुनिया में। इसी चीज़ को हमें भी जो है ना वो सीखना चाहिए कि हम भी पाकिस्तान में आईटी को प्रमोट करें, कोई ऐसी अपनी गुड्स बनाएं, प्रोडक्ट बनाएं जो पूरी दुनिया में सेल आउट हो। आप पाकिस्तान को कहाँ पे देख रहे हैं? पाकिस्तान के हालात आपके सामने ही हैं,
अभी भी जो इशू चल रहा है, ठीक है, डॉलर रोज़ ब रोज़ ऊपर से ऊपर जा रहा है, इसकी वजह से कर्ज़े भी बढ़ रहे हैं और मुल्क में भी इस वक्त जो है वो सूरत हाल अच्छी नहीं है, ठीक है। हमें चाहिए कि हम अपने लड़ाई झगड़ों को ख़त्म करें। हमारे जो लीडर्स हैं वो अपने लड़ाई झगड़ों को ख़त्म करके बैठें, इकोनॉमी को देखें, मिल बैठ के काम करें, ताकि पाकिस्तान को, स्टेट को हम जो है ना, स्टेट को प्रेफर करना चाहिए बजाय अपनी पार्टी को प्रेफर करें, ठीक है। जिसकी वजह से अगर हम स्टेट के फ़ायदे में काम करने के, मिल बैठने का अगर मौका मिले और दूसरों के साथ, किसी के साथ भी बैठ के अगर हमें उसका फ़ायदा होता है, उसके नॉलेज से फ़ायदा होता है, उसके एक्सपीरियंस से फ़ायदा होता है, तो वो हमें लेना चाहिए। हुक्मरान पाकिस्तान के लिए क्या कर रहे हैं? यार हमारे हुक्मरान जो हैं यहाँ पर, तो आपको पता है हर कोई एक दूसरे की टांगें खींचने लगा हुआ है। इधर ये लोग आवाम का नहीं सोच रहे, यहाँ पर ये लोग सिर्फ यही सोच रहे हैं कि यार भाई मेरे पास सीट होनी चाहिए, मेरे पास सीट होनी चाहिए। एक कुर्सी के पीछे ना लड़ाई ही लड़ाई है सारी। और बीच में देख लें आपके सामने आज भी क्या हो रहा है और कल भी क्या हो रहा है। गरीब रुल गया, गरीब परेशान हर लिहाज से। और लेकिन हमारे जो हुक्मरान हैं वो सिर्फ अपनी ही सीटों के बारे में सोच रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं, या अपना जो उनके हैं उनके साथ काम करने वाले उनके बारे में सोचते हैं। वो गरीब आवाम का नहीं सोच रहे। अब जिस तरह मोदी ने सोचा है अपनी आवाम के लिए, वो उसके लिए बड़ा बेहतरीन एक फ़ैसला है इंडिया के लिए। इसी तरह इन लोगों को भी चाहिए कि यार जब हम लोग इनके हैं सारे, तो ये हमारे लिए भी बेहतरीन काम करें। कभी अपने मुल्क के लिए सोचें कि भाई हमारे यहाँ पर बेरोज़गारी ख़त्म हो, यहाँ पर लड़ाई झगड़े ख़त्म हो, जो परेशान है आवाम, चले यार इनकी परेशानियों को ख़त्म करें, ना कि ये कि पॉलिटिक्स के ऊपर ही लड़ते जाएँ। देखिए, जैसे इंडिया बूम बिडोले मुल्क जा रहा है, उनसे बात कर रहा है अपने मुल्क के लिए, हमारे हुक्मरान क्यों नहीं जा रहे? हमारे मुल्क में आपस में बात कर रहे हैं, वो उसे चोर कह रहा है, वो उसे चोर कह रहा है। हमें तो पता ही नहीं है चोर कौन है। चोर कैसे डिफेंड कर सकते हैं? एक बंदा कहता है वो चोर है, दूसरा कहता है वो चोर है। एक बंदा 700 कनाल में रहता है, एक बंदा 400 कनाल में रहता है। 3 मरले में घर में 2 फैमिलियाँ 3 फैमिलियाँ रहती हैं। हम कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो चोर है वो चोर है? तब तक नहीं होगा जब तक वो अपना हिस्सा नहीं डालेगा। मैं तो उससे मौसम समझूंगा, उससे करूंगा। जैसे आप भी जहाद कर रहे हैं, आप लोगों का मैसेज पहुंचा रहे हैं, आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। ये टाइम ज़ाया नहीं, अल्लाह तो देख रहा है ना आपको। आप अपने जहाद कर रहे हैं, हर बंदे को जहाद करना पड़ेगा। इंशाल्लाह ताला ये मुल्क तरक्की करेगा। ऐसे नहीं है, जब तक इंडिया क्यों तरक्की कर रहा है? क्योंकि वो एक दूसरे की टांगें खींचने पे नहीं है। यहाँ पे एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं, हर बंदा एक दूसरे को बुरा ही कही जा रहा है। अपने गिरेबान में झांकता नहीं है कि यार मैंने क्या किया। अगर आपने कुछ किया होता तो आपके सामने होता। आपको नज़र आ रहा किसी ने कुछ किया? क्यों नहीं नज़र आ रहा? इसलिए नज़र नहीं आ रहा क्योंकि कुछ किया ही नहीं है। आप यंग जनरेशन है, मैं तो चलो 40 प्लस हूँ, मगर आप तो यंग हैं, आपको नज़र आ रहा है, मेरे होते हुए तो नहीं आया। इसी तरह जब तक आप किसी का एहसास नहीं करेंगे, आप तरक्की नहीं कर सकते। आप हुकूमत को भी मैसेज देना चाहें? हुकूमत को यही मैसेज मैं दूंगा कि हुकूमत को इस वक्त ये चाहिए कि जो हमारे इकोनॉमी के हालात जा रहे हैं, उसमें जो है ना, ये लड़ाई झगड़े, ये रोज़ के जो धरने हैं, ये रोज़ के जो जलसे हैं, इनको बंद करें, इनको ख़त्म करें और स्टेट को जो है वो प्रेफर करें अपने ऊपर भी और अपनी पार्टी के ऊपर।